हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए आज का लर्निंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि कितने टाइप्स के कैंडलस्टिक्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के अलग अलग कैंडलस्टिक्स बनते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे उनके पैटर्न के बारे में, मार्केट में कैसे पैटर्न बनता है। और पैटर्न वो काफी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं मार्केट में अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैटर्न को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कितने किस टाइप्स के पैटर्न होते हैं। तो मोर ओवर एक मैंने पिक्चर डाल रखा है जिसपे आप देख सकते हो कि बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न बन रहे हैं। जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, टीजर वाइट सोल्जर बन रहा है, ये बुलिश इनगल्फिंग है। और ये देखिए इवनिंग स्टार बन रहा है यहाँ पे, इनसाइड बार बन रहा है, लॉन्ग लेग डोजी बन रही है, एंड थ्री ब्लैक शैडोज बन रहे हैं, एंड बेरिश इनगल्फिंग बार बन रहा है यहाँ पे। तो मल्टीपल टाइप्स की पैटर्न होते हैं मार्केट में, उनको सीखना बहुत ही जरूरी है। वो एक, ये सब चीजें जितने भी मैं बता रहा हूँ ये फंडामेंटल, ये मतलब कि एबीसीडी है मार्केट की, इतने तो आने ही चाहिए। एडवांस लेवल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आईसीटी होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑप्शन चेन एनालिसिस होते हैं, बहुत चीज़ें होती है। वो लोग हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी पहले फंडामेंटल सीखते हैं। तो कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डोजी होता है मार्केट में, तो इस तरीके से डोजी बना। तो डोजी का भी एक सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो वो मार्केट में कैसे काम करती है, देखिए इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसका, इस कैंडल का ऑलमोस्ट जीरो रेंज बिटवीन इट्स ओपन एंड क्लोज होता है। ओपन जहाँ पे हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, तो उसको डोजी बोलते हैं। ये कभी कभी विक्स जो होती हैं ये बहुत बड़ी और बहुत छोटी भी हो सकती है, बट मोर ओवर इसको डोजी बोलते हैं। और डोजी बनती है कहीं पर भी, अगर जैसे कि टॉप पे बन रही है तो रिवर्सल के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर बॉटम में बन रही है तो अप का मूवमेंट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इसका यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। कल हम लोगों ने हैमर देखा था, जैसे हम लोगों ने बस एक हैमर देखा था, बट देखिए यहाँ पे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया हुआ, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। यहाँ पे बॉटम में एक हैमर बना। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट है, पर बॉटम में हैमर बना और उसके साथ ही एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि एकदम अबो में जाकर के क्लोज की। अब हम लोग इसके यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग इस कैंडल के अंदर एंट्री कहीं पे भी ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद अपना हम लोग ट्रेड राइट कर सकते हैं। तो हैमर का ये सिग्निफिकेंट है कि हमेशा बॉटम में बनना चाहिए। अब ये हैंगिंग मैन बोला था, ये भी हैमर की तरह ही दिखता है, बट मैंने बताया था कि ये टॉप पे बननी चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, अप ट्रेंड में। और हैंगिंग मैन जो है वो टॉप पे बननी चाहिए, और उसके साथ ही लगी हुई कैंडल जो राइट साइड में है वो निगेटिव कैंडल होनी चाहिए, तब कंफर्मेशन मिलता है ताकि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सके। तो जैसे ये बना, हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाला और इस वाले कैंडल के अंदर इसकी क्लोजिंग का वेट करना है, ये नहीं कि बीच में ही घुस जाना है, प्रॉपर बनने देना है हमें। जब बन गया तब हम लोग इस वाले कैंडल में एंट्री कहीं पे भी कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है मार्केट में। तो गोइंग फॉर द नेक्स्ट, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ये हैंगिंग मैन था, उसका जस्ट अपोजिट उल्टा बनता है, ये भी टॉप पे बनता है। अपवर्ड ट्रेंड है, ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है मार्केट, और टॉप पे हमें शूटिंग स्टार मिल गया, और उसके इसके लगते ही हमें अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिल गई तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे प्रॉपरली ट्रेड। और हमेशा लेना है, देखो अगर सेफ साइड आप खेलना चाहते हैं तो इसके ऊपर लेना चाहिए ट्रेड, बट मतलब थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस लेने के लिए कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, ये इसका लेग इतना बड़ा हो जाएगा, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना सही नहीं होता है। तो हम लोग जिसमें मतलब थोड़ा सा हमारे रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से है, उस वाले में हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस देना चाहिए और इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसमें एंट्री लेना चाहिए। सेम गोज टू हेयर ऑल्सो। यहाँ के लिए तो ये बेस्ट था तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया।
उस वैसे ही देखिए यहाँ पे, लेकिन ये बहुत नीचे बन गया था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सही डालना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि नेक्स्ट वाली के ले लीजिए, वो सही रहता अगर बड़ा बन गया तो। नहीं तो देखिए, सुटेबल तो यही होता है कि हमें हैमर के नीचे ही लेना चाहिए, अभी जो भी कैंडल बनी उसके ही ऊपर लेना चाहिए, वही होता है। बट नेक्स्ट वाली कैंडल क्या होती है, ऊपर नीचे उसने बना दिया तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वो सही रहता है। अब हम लोग जाते हैं, देखिए चेकमेट पैटर्न बनता है। ये एक पैटर्न है, ये कैंडल नहीं है, ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल का एक पैटर्न बनता है। कि जैसे कि मार्केट अपवर्ड में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, अब एक जगह पर जाकर के रुक गया मार्केट, और वहां पे वो ना ही ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मल्टीपल डोजी बना रहा है, हैमर बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से एक ज़ोन बना लेंगे, और ज़ोन बनाने के बाद मार्केट मोस्टली अगर अप ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड के लिए अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है, तो हम लोग अपना इस वाले कैंडल से काम अपना स्टार्ट कर देंगे, इस वाले कैंडल से स्टार्ट करेंगे, इसमें एंट्री ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो हम लोग एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं कि ये टॉप पे बनता है, इसको बियरिश चेकमेट बोलते हैं, वैसे ही हम लोगों को एक बुलिश चेकमेट भी मिलता है, वो डाउन ट्रेंड में बनता है। और क्या बोलते हैं, मल्टीपल इससे छोटी 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 कैंडल बनती है, डोजी बनेगी, कहीं हैमर बन जाएगा, और उसको एक जोन टाइप का बना लेंगे हम लोग। और उसके बाद जैसे ही अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी दिखी, जो कि इस जोन को पार कर रही है, उसके बाद नेक्स्ट वाले कैंडल में हम लोग एंट्री ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इस वाले के नीचे रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो इस जोन के नीचे रखिए, तो एकदम कम, मतलब वो 100% रहेगा। इस जोन के नीचे अगर निकला तो फिर वो कंटिन्यूएशन है डाउन ट्रेंड का, फिर हम लोग कट स्टॉप लेना ही मतलब बेहतर है। अगर हम लोग नहीं लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी लॉस में जा सकते हैं हम लोग। अब देखिए, एक मैंने कल बताया था आप लोगों को कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है कि ये टॉप पे बनता है, मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके जैसे में छोटी सी कैंडल बनने के साथ एक तुरंत ब्लैक कैंडल बन गई। तो हम लोग इस तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल को हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं। और इस जब इवनिंग स्टार बनता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड की प्लानिंग करते हैं ट्रेड लेने के लिए, और अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे यहाँ पर, या फिर जो यहाँ पे भी मार्केट देखो, ये जो मैंने पैटर्न दिखाया है हूबहू ऐसा मार्केट में तो बनेगा नहीं। आप ये वेरिएबल है, इसको आपको मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे डालें, यहाँ पे डालें, कहीं पे भी डाल सकते हैं। आपको जो नेक्स्ट एडजेसेंट कैंडल मिली इसके बाद, इसमें इसको देख करके नेक्स्ट वाले में एंट्री लेना है, तो एंट्री लेने के लिए जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे, कम से कम स्टॉप लॉस लगे, या सेफ साइड में अपर साइड में यहाँ पे भी लेकर के चल सकते हैं हम लोग। ये इसके रूल हैं सारे इवनिंग स्टार के, आप पढ़ सकते हो प्रॉपर्ली वीडियो को पॉज करके। जैसे इवनिंग स्टार बना वैसे ही मॉर्निंग स्टार भी बनता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है, ये बॉटम में बनता है। और बॉटम में मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में चले आ रहा है, वहां पे एक छोटी सी कैंडल बनी, और उसके बाद तुरंत हमें एक ग्रीन कैंडल मिल गई। तो समझ लीजिए कि अब हमें ये प्रॉपर तीन कैंडल के कॉम्बिनेशन का एक मॉर्निंग स्टार मिल चुका है। अब मॉर्निंग स्टार मिल चुका है तो सेम जैसे हम लोगों ने रूल फॉलो किया था कि हमें इसके नीचे या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है उससे, और इसके बाद थर्ड वाली कैंडल में एंट्री ले लेना है हमें, और हमें को अपने ट्रेड को राइट करना है प्रॉपरली। कभी भी मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के नहीं प्ले करना चाहिए, नहीं तो हैवी लॉसेस आ सकते हैं, जो कि हम लोग फिर वही होता है कैपिटल उड़ने का रीजन मेन। बिना छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेगे तो मार्केट में टिके रहोगे, टिकना मेन इंपॉर्टेंट है। पहले लर्निंग लीजिए, देखिए हर चीज़ में हम लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल 4 साल लगता है, तब जाकर के हम लोग 20,000 25,000 की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि 50,000 लेकर के आए और 6 महीने में 5 लाख बन जाए, तो पॉसिबल उतनी नहीं, बहुत कम है। तो उसको आप, इसको भी एक बिजनेस की तरह कंसिडर कीजिए, और बिजनेस के हिसाब से नफा नुकसान दोनों देखिए। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बुलिश इनगल्फिंग की तरफ। बुलिश इनगल्फिंग ये पॉजिटिव पैटर्न होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और कहीं पे एक छोटी सी कैंडल बनी, और उसको एक बड़ी सी कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब कि उसको खा गई, उसका बॉडी पूरा है ऊपर से नीचे तक पूरा उसको खा गई, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न।
इसमें हम अप ट्रेंड के लिए ले सकते हैं। और बुलिश इनगल्फिंग में हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस ये बड़ी वाली कैंडल जो इसको इनगल्फ की रहती है, कभी-कभी ये बहुत बड़ी बन जाती है, तो हम लोगों को उस हिसाब से फिर सोचना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। बड़ी बनी रहेगी तो उसके 50% के नीचे 70% के अराउंड स्टॉप लॉस डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले। कभी-कभी क्या होता है कि 100-100 पॉइंट, 150 पॉइंट की बैंक निफ्टी में कैंडल्स बनती है। तो उस हिसाब से देखो, मार्केट क्या है, वेरिएबल है, आपको थिंकिंग भी वेरिएबल ही रखनी पड़ेगी। कोई चीज़ फिक्स नहीं है, फिक्स मानकर ही नहीं चलना है, वेरिएबल एडेप्टेबिलिटी आपको अडेप्ट करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। चलिए ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे बुलिश इनगल्फिंग है वैसे ही एक बेयरिश इनगल्फिंग भी होती है। ये अप ट्रेंड में मार्केट है तब ये ऊपर टॉप पे कहीं पे बनते हुए दिखेगी आपको। छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसको उसके एडजेसेंट में एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बॉडी बनेगी जो उसको पूरी इनगल्फ कर लेगी, मतलब ये पूरा इनगल्फ कर लेगी। देखो यहाँ पे आपको देखना, ध्यान देना, इसकी जो विक निकली हुई है ना, विक को भी इनगल्फ करना चाहिए ना, कि अगर विक बाहर निकल गया तो वो फिर बेयरिश इनगल्फिंग या फिर ये फिर बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। पूरा कंप्लीटली बॉडी प्लस विक को भी ये इनगल्फ करना चाहिए, मतलब खा जाना चाहिए, शैडो कर देना चाहिए, तब हम लोग उसको मानते हैं। और ये अप ट्रेंड में बनती है और हम लोग वहाँ पे जब ये बनती है तो डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लेते हैं। यहाँ पे अपना हम लोग स्टॉप लॉस लगेंगे, डालेंगे। अगर बड़ी सी कैंडल बनी है तो फिर वही वाला रूल जो हम लोगों ने बुलिश इनगल्फिंग के लिए दिया था, कैंडल को हम लोग 50% में बांट लेंगे, ऊपर 70% के अराउंड कहीं पे भी स्टॉप लॉस डाल देंगे। मतलब अपना, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम लोग 20 पॉइंट 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस डालते हैं, तो उस हिसाब से लेकर के देख करके चलना है। और फिर अपना हम लोग प्लानिंग करते हैं 30 पॉइंट 60 पॉइंट 90 पॉइंट का टारगेट पॉइंट करते हैं, 1:1 1:2 1:3 का। तो उस हिसाब से लेकर के चलना है मार्केट, तो आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे। अब देखिए हरामी इनसाइड बारी। हरामी, इसको आप लिटरली हिंदी मीनिंग हरामी मत समझिएगा। ये हरामी वर्ड ये जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट मतलब कि देखिए, ये जो बड़ी सी, एक एग्जांपल के लिए बुलिश इनसाइड बार को समझ लीजिए। बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, छोटी सी उसके अंदर बच्चा है। तो इस कैंडल का ये बच्चा है, ये वाली जो कैंडल है ये प्रेग्नेंट है। इसको हरामी इसलिए इसको बोला जाता है, हरामी वर्ड जो जापानीज वर्ड है। तो ये इसको बुलिश हरामी है, ये दिख रहा है छोटा सा लेकिन है बहुत हरामी। ये, ये बुलिश है, ये अपवर्ड में जा सकता है। सेम गोज़ टू बुलिश हरामी हेयर ऑल्सो। इसमें देखिए एक चीज़, जैसे पिछले वाले के लिए बोला था इनगल्फिंग में पूरा इनगल्फ करना चाहिए, इसमें खाली बॉडी पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए बॉडी छोटी सी बननी चाहिए, अपवर्ड टेंडर, इसको ये नीचे विक भी जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बुलिश ही हरामी कंसीडर करेंगे, क्योंकि बॉडी इसके अंदर छोटी सी बनी है। ये बड़ी वाली कैंडल, ये प्रेग्नेंट कैंडल के अंदर है। सेम हम लोग बियरिश के लिए समझेंगे, बियरिश छोटी सी बॉडी बनेगी, बड़ी सी कैंडल ग्रीन के अंदर, बड़ी सी कैंडल ग्रीन के अंदर छोटी सी बॉडी बनेगी। देखिए ये ऐसा जरूर नहीं कि हम बीच में बने, कभी थोड़ा सा नीचे, लेकिन ये बॉडी क्रॉस नहीं चाहिए करना चाहिए इसके। ये जो रेड वाली कैंडल है, ये जैसे कि ग्रीन वाली कैंडल बनी, इसका ये बॉडी क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो फिर वो बुलिश इनसाइड या हरामी नहीं रह जाएगा। सो ये सब इसके रूल्स है, इसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं प्रॉपरली, मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया है। किकर सिग्नल, देखिए किकर सिग्नल क्या होता है ना कि लगातार 3 अपवर्ड में ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर डाउन ट्रेंड में लगातार रेड कैंडल बन जाए, और उनकी काफ़ी अच्छी खासी बॉडी हो, और वो मतलब प्रॉपरली बनती जाए, और फिर एक जैसे ही कंप्लीट हो उनके साथ एक गैप अप के साथ एक रेड, सॉरी ग्रीन कैंडल बने, तो ये बोल रही है कि भैया तुम लोग कुछ नहीं हो, हम आप ऊपर जाने वाले हैं। तो ये मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा इसके बीच में कि ये डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ पे हम लेकर के नीचे जाएं, फिर फंस सकते हैं आप लोग। ये बुलिश किकर है, जल्दी कोई यूट्यूब पे बताता नहीं है, ये मैंने मतलब ये रिसर्च करके पता किया। तो ये बुलिश किकर होता है जब ये इस तरीके से मिलता है हमें, तो ऐसे ये वैसे ही बेयरिश किकर होता है। ऑलमोस्ट ये मिडिल में बन जाता है, गैप डाउन करके बन जाएगा, ये यहाँ पे गैप अप करके बन जाएगा प्रॉपरली। एक तरीके से एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, यहाँ पे ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोल देंगे। और ये प्रॉपरली ये इसको ऑर्डर ब्लॉक मार करके यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे थर्ड कैंडल बनेगी,
तो थर्ड कैंडल से इसके बीच में प्रॉपर आपको ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं कि फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाएगा। वो मतलब आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन ये बुलिश किकर के बारे में प्रॉपरली यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पियर्सिंग लाइन के ऊपर। पियर्सिंग लाइन देखिए, ये क्या होता है ना कि ये दोनों बुलिश भी बनता है और क्या बोलते हैं कि बियरिश भी बनता है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट 50% से ऊपर ऐसे क्रॉस कर दे, इसको पियर्स कर दे, पियर्स मतलब फाड़ दे इसको, तो इसको हम लोग पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। वैसे ही ग्रीन कलर की अगर यहाँ पे बन गई और ये वाली रेड कलर की बन गई, तो वो फिर पियर्सिंग डाउन ट्रेंड के लिए माना जाता है। तो ये मतलब बड़ी सी कैंडल को छोटी वाली 50 से ऊपर क्रॉस कर दे, ऑलमोस्ट 70% के आसपास, तो उसको पियर्सिंग बोला जाता है। और ये डार्क क्लाउड कवर, ये मोस्टली क्या होता है, ये रिवर्सल साइन होता है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल का बनता है। और ये क्या बोलते हैं कि बुलिश ट्रेंड में बनता है। डार्क क्लाउड कवर मीन्स अब ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ये ऐसे जा रही है मार्केट में, ऐसे जा रहे हैं ऊपर, एक ऐसे दोनों लगभग एक साथ दोनों का इसका क्लोजिंग और रेड वाले का ओपनिंग दोनों का सेम हो, और तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि डार्क क्लाउड कवर मानते हैं। और फिर वह अप ट्रेंड में है तो हम लोग डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए ये 3 व्हाइट सोल्जर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, लगातार 3 बड़े-बड़े कैंडल बन गए आप लोगों को, तो समझ लीजिए कि आराम से अब ट्रेंड आने वाला है। आप आराम से इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये थर्ड वाले कैंडल के ऊपर थोड़ा-सा आपको अगर ये भी मिले तो वो नीचे नहीं जाएगा। मोस्टली 70 टू 80% ये अप ट्रेंड में ही होता है। जैसे 3 व्हाइट सोल्जर्स होते हैं, वैसे ही 3 ब्लैक क्रोज़ भी बोला जाता है। ये इनको सोल्जर बोला जाता है, इनको क्रोज़ बोला जाता है। इन दोनों को आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, बट इनकी प्रेजेंस बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अप ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड के लिए अगर 3 लगातार मिल गए तो समझ लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। इस पैटर्न को आप याद रखिएगा। और ये मैंने आप लोगों को कल बताया था ट्वीजर पैटर्न्स, तो ये फिर से आपको लिए रिपीट हो गया। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी ले सकते हैं अच्छे से। तो इस तरीके के ट्वीजर बॉटम बनते हैं, ट्वीजर टॉप, ये टॉप पे बनेंगे, ये बॉटम में बनेंगे, देख लीजिए इनको। अब आते हैं जैसे कि डोजी सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट खूब ऊपर नीचे कर रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, और अचानक कहीं पे आपको मतलब मल्टीपल डोजी दिखने लगे, छोटी बॉडी के साथ कैंडल लगातार 2 3 4 5 6, या फिर उसमें हैमर भी हो, तो समझ लीजिए कि वो रिवर्सल साइन है। वहां से वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट आपको पॉसिबली इस पिक्चर के लिए बाई सिग्नल दे रहा है। तो ये क्या रिवर्स में भी बन सकता है, मतलब टॉप पे भी बन सकता है डोजी टाइप के, और ऊपर में है क्या बोलते हैं कि शूटिंग स्टार बन सकता है, या फिर आपको हैंगिंग मैन बन सकता है। तो आपको डाउन ट्रेंड में अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। अभी इस पिक्चर में आप अप ट्रेंड के लिए देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मोस्टली बनता ही रहता है, आप लोगों को मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए। उसी तरीके से एक सेवरल डोजेज हो गए, ये सेम सेम पिक्चर है। और देखिए इस वाले में क्या है कि हम 200 एक्सपोनेंशियल एक लाइन ले रखी है और उस पे बन रही है। तो वो उस पे आप ध्यान दिए, अगर इस तरीके के से आपको अगर कहीं से आ रहा है मार्केट, 200 पे सपोर्ट लिया और मल्टीपल छोटे छोटे कैंडल्स बनी डोजी टाइप की, हैमर टाइप की, तो आप मान सकते हैं कोई अगर उसके साथ ही कोई अगर बड़ी सी ग्रीन कैंडल मेल बन गई, तो मतलब आप नेक्स्ट वाले में एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा और प्रॉपरली आप लोग यहाँ तक राइड कर सकते हैं अपना ट्रेड। तो ये रहा आप लोगों को सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग। आप इसको बार बार वीडियो को देख करके ले सकते हैं। इसको मतलब पढ़ चला तो कम से कम आप लोगों का ABCD कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कितने सारे वो जो अपने
पैटर्न होते हैं, जो बड़े-बड़े पैटर्न, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, डब्लू पैटर्न हो गया, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उनको वो पढ़ेंगे, इनको कंबाइन करके वो बनता है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग अपने वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं।